नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जैसा कि मालूम है कि आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई को केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का आज आखिरी सवाल था। जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि इस बार जो री रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है वो 25 जून से लेकर 3 जुलाई तक लगातार 9 दिनों तक ये रजिस्ट्रेशन चला है। इसका मतलब है कि 9 दिनों में 9 सवाल का जवाब आपको देना पड़ा है। आज का जो सवाल पूछा गया है वो आज इस रजिस्ट्रेशन का आखिरी सवाल था। वो कौन सा सवाल पूछा गया है, सबसे पहले हम उस सवाल को बता देते हैं और फिर जो है उस सवाल का जवाब आप केबीसी टीम को कैसे सेंड कर सकते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आज का जो सवाल पूछा गया है वो सवाल आप देख लीजिए। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का जो सवाल पूछा गया है, इनमें से कौन सा देश भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी नेपाल और डी भूटान। इन चारों में से कोई इसका एक सही जवाब है। और अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है या फिर आप कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 में अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इस शो में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप इस जवाब को सिर्फ और सिर्फ सोनी लिव ऐप के जरिए जो है सेंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले बार जो सीजन हुआ था, यानी कि जो इससे पहले वाला रजिस्ट्रेशन हुआ था या फिर उससे पहले के किसी भी रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो उसमें आप मोबाइल के द्वारा भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, यानी कि मैसेज के द्वारा सेंड करते थे। लेकिन इस बार जो री रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सोनी लिव यूजर्स के लिए हुआ है। इसका मतलब आप साफ साफ समझ गए होंगे कि अगर इस आखिरी सवाल का जवाब आप देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोनी लिव ऐप के जरिए ही जो है आज इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। तो आज जो है आखिरी सवाल पूछा गया है। और इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि जैसा हम आपको पहले से बताए हुए हैं कि IVR जो कॉल है वो 5 जुलाई से आने वाला है, यानी कि 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आपके मोबाइल पे IVR कॉल आएगा। तो आज 3 जुलाई को ये रजिस्ट्रेशन समाप्त हुआ है। 2 दिन कल जो है 4 से 5 के बीच जो है रैंडम के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद जो है 5 जुलाई से केबीसी IVR टीम के द्वारा जो है कॉल आना शुरू हो जाएगा। तो उसमें आप ध्यान रख लीजिए कि 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक अपने मोबाइल को फ्री मोड में रखिएगा। फ्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही चांस मिलता है। अगर रैंडम के द्वारा आप सेलेक्ट कर भी लिए जाते हैं तो उसमें सिर्फ केबीसी टीम आपके मोबाइल पे 2 ही बार कॉल करती है। ये 2 बार में किसी भी कारण से अगर आपके मोबाइल पे फ़ोन नहीं आप रिसीव कर पाते हैं, चाहे आपका नेटवर्क बिजी होगा या फिर आपका मोबाइल बंद होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो सिर्फ 2 चांस मिलता है। रैंडम के द्वारा सेलेक्ट होगा और आप रिसीव कर लेते हैं तो आगे का जो प्रक्रिया है वो आप आगे का जो केबीसी का गेम होता है वो आप खेलते हैं। तो इसलिए हम आपको पहले से बताते हैं कि 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच जो है अपने मोबाइल को बिजी मोड में नहीं रखिएगा, जितना फ्री होगा उतना फ्री रखिएगा ताकि जब भी केबीसी का फ़ोन आए आप रिसीव कर लीजिएगा। और इस तरीके से आज का जो सवाल था आखिरी सवाल था। और फिर दूसरे वीडियो में हम आपको ये बता देंगे कि अब जो है 5 जुलाई के बाद क्या क्या स्टेप होगा केबीसी सीजन 12 का, यानी कि कैसे कैसे चुनावी प्रक्रिया होने वाला है, कैसे कैसे प्रतिभागी इसमें आगे की ओर पार्टिसिपेट करेंगे और मंच तक कैसे पहुंचेंगे, तो वो दूसरे वीडियो में हम आपको बता देंगे। लेकिन आज का जो सवाल पूछा गया है 9वां सवाल, ये यही पूछा गया था।